श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को यह पता है कि 31 जनवरी 2026 शनिवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह तिथि अपने आप में ही बहुत विशेष मानी जाती है, लेकिन जब यही त्रयोदशी शनिवार के दिन आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने की शनिवार त्रयोदशी बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और ऐसा अवसर पूरे वर्ष में केवल एक ही बार मिलता है। पूज्य गुरुजी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में बताया है, यदि कभी जीवन में यह संयोग मिल जाए कि माघ माह की त्रयोदशी शनिवार को पड़े तो उस दिन सरसों के तेल से जुड़ा उपाय अवश्य करना चाहिए। यह दोनों तिथियों का एक ऐसा शुभ मेल है जो बहुत कम देखने को मिलता है। गुरु जी के अनुसार इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े कष्टों को समाप्त कर देता है। दोस्तों, शनिवार और त्रयोदशी का संयोग अपने आप में अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि पूरे साल किसी कारणवश आप कोई विशेष उपाय नहीं कर पाए हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 31 जनवरी 2026 का यह दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आपने इस दिन सरसों के तेल से जुड़ा उपाय कर लिया तो आपको इसका ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, यह मौका हाथ से जाने न दें। भले ही आपने पहले कभी उपाय न किया हो, लेकिन यदि आपने माघ माह की शनिवार त्रयोदशी पर यह उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका पुण्य और लाभ प्राप्त होगा। यह उपाय स्वयं गुरुजी द्वारा हाल ही में श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस उपाय को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने वाले हैं ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता न पड़े। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन माघ माह की शनिवार त्रयोदशी पर यदि सच्चे मन से एक छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो वही कार्य सिद्ध हो जाता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका सकारात्मक परिणाम भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यान से समझ लें और फिर पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई बार हमें यह भी पता नहीं चलता कि समस्या का असली कारण क्या है। पितृदोष हो, शनि दोष हो या किसी अन्य प्रकार की बाधा हो, यह उपाय उन सभी के प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है। विशेष दिन पर किया गया उपाय जल्दी फल देता है क्योंकि उस दिन की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उपाय कौन कर सकता है, किस समय करना है और कैसे करना है। इन सभी बातों को हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं कि उपाय कौन कर सकता है। दोस्तों, घर की बड़ी माताएं बहनें यह उपाय कर सकती हैं। यदि चाहें तो घर का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तिगत कष्ट या मनोकामना के लिए यह उपाय स्वयं भी कर सकता है। यदि घर की महिलाएं किसी कारणवश यह उपाय न कर पाएं तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी इसे कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। अब बात करते हैं समय की। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह करेंगे तो यह उपाय भी बहुत उत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी से जल्दी यह उपाय करें, लेकिन किसी कारणवश देर हो जाए तो 10 या 11 बजे के बीच तक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दोपहर 12 बजे के बाद न करें। यदि शाम को करना चाहें तो शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच प्रदोष काल में यह उपाय किया जा सकता है।
दोस्तों, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है और वर्ष 2026 को भी शनि का प्रभावशाली वर्ष माना जा रहा है। जब सरसों के तेल से जुड़ा उपाय शनिवार को किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को कैसे करना है, जिनमें सरसों का तेल, लौंग, कपूर और काला तिल का प्रयोग होगा। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल और लौंग का उपाय की। इसके लिए एक छोटी कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें 1 या 2 लौंग डाल दें। फिर इसी तेल को मिट्टी या दीपक से भरे एक दीपक शनिवार को शाम को शनिदेव के मंदिर में जाकर जलाएं। शनिदेव से क्षमा याचना करें और उनकी आंखों की ओर न देखकर चरणों की ओर देखते हुए दीपक को अर्पित करें। इसके बाद बिना पीछे देखे घर लौट आएं और ये उपाय जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर करने में सहायक माना जाता है। दूसरा उपाय है लौंग और कपूर का। इसके लिए 2 लौंग और 2 कपूर के छोटे टुकड़े लें और प्रतिदिन शाम के समय दीपक में जलाएं। इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। तीसरा उपाय है काले तिल का। 1 चुटकी काला तिल लें और सरसों या तिल का तेल लें और भर लें दीपक में। इस दीपक को शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि दोष शांत होता है, पितृ कृपा मिलती है और धन के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए माघ माह की शनिवार त्रयोदशी के अत्यंत प्रभावशाली उपाय। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों।